श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 24 मार्च 2023 को है गणगौर तीज। दोस्तों, ये गणगौर तीज का दिन भी भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती से जुड़ा हुआ है। इसीलिए इस दिन जो आप उपाय करेंगे, इस दिन जो आप भोलेनाथ भगवान और माता पार्वती जी की भक्ति करेंगे, उसका आपको बहुत ही विशेष फल देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो आप आज के इस उपायों को ज़रूर सुनिए और इनमें से एक उपाय तो ज़रूर करके देखिएगा, निश्चित ही आपको बहुत बड़े फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों, सबसे पहले उपाय की अगर हम लोग बात करें जो कि आपको इस गणगौर तीज के दिन करना चाहिए, वो ये है कि अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको बीपी, शुगर, थायराइड की बहुत ज़्यादा दिक्कत समस्या होती रहती है, गोली दवाइयाँ बिल्कुल चलती ही रहती हैं, तो उस स्थान पर आपको इस गणगौर तीज के दिन करना चाहिए यह छोटा सा विशेष उपाय। यह उपाय आपको इस दिन प्रातःकाल सुबह सुबह करना है और अच्छे से करना है, ठीक है, पूरे मन और पूरे विश्वास से करना है ना। तो करना क्या है दोस्तों, एक बेलपत्री आपको लेना है। उस बेलपत्री की बीच वाली जो बड़ी पत्ती होगी उस पर आपको लगाना है पीला चंदन। क्या लगाओगे? पीला चंदन, है ना। एक बेलपत्री की बीच वाली बड़ी पत्ती पर पीला चंदन लगाकर आपको क्या करना है कि इसे आपको भगवान शिव जी के मंदिर में लेकर जाना है, ठीक है। मंदिर में लेकर जाने के बाद इसे आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जो अशोक सुंदरी का स्थान होता है, मतलब शिव जी की जो सबसे छोटी बेटी होती है, वो जो स्थान होता है उस अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, मतलब जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच जो स्थान होता है, वहाँ पर आपको इस बेलपत्री को समर्पित कर देना है। कैसे करोगे? एक बेलपत्री की बीच वाली बड़ी पत्ती पर बस चंदन लगाकर, ठीक है। उस व्यक्ति को यह उपाय करना है जिसको बीपी, शुगर, थायराइड की दिक्कत हो रही हो, ठीक है। वो अपने हाथों से जब यह उपाय करेगा तभी उसको इस उपाय का फल मिलेगा, ठीक है। आप इन नवरात्रों में अगर यह उपाय कर लेते हैं तो आपकी बीपी, शुगर, थायराइड की जो दिक्कत समस्या है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। करके ज़रूर देखिए और भगवान से प्रार्थना भी ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों, इन चैत्र नवरात्रों में हम आपको एक बहुत ही विशेष बात बताना चाहेंगे कि इन चैत्र नवरात्रों के बीच में कभी भी आपको तुलसी जी को या बेलपत्री के वृक्ष को बिना नहाए नहीं स्पर्श करना चाहिए। या जो भगवान शिव जी पर चढ़ने वाली जितनी भी सामग्रियाँ होती हैं, अगर आप भगवान शिव जी पर चढ़ाने के लिए कोई भी सामग्री लेकर जा रहे हैं तो उसे बिना स्नान किए ना छुए, है ना। और ज़्यादातर जो है आपको तुलसी जी और बेलपत्री के वृक्ष को बिना स्नान किए हुए नहीं छीना चाहिए। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है ना। उसके बाद में दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, यह उपाय आपके घर में या किसी व्यक्ति के ऊपर कोई बड़ा रोग बीमारी का संकट होगा तो उसको यह रोग बीमारी मतलब ठीक कर देगा यह उपाय, ठीक है। इस उपाय में आपको करना क्या है वो आप ध्यान से सुनिए। देखिए, इस उपाय में आपको एक ऐसा तांबे का लोटा लेना है। तांबे का लोटा आपको लेना है कि उस तांबे के लोटे का जो मुख होगा वो छोटा हो, ठीक है, बड़ा नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। एक तांबे का लोटा लेना है जिसका मुख छोटा सा हो, है ना। तो आपको करना क्या है, इस तांबे के लोटे के अंदर आपको भरना है जल, ठीक है। आपने जल भर लिया। जल भरने के बाद क्या करना है, आपको इस जल को लेकर आपको भगवान शिव जी के मंदिर जाकर शिव जी पर चढ़ाना है, ठीक है। बस इसमें इस उपाय में ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जो आप लोटा ले रहे हैं तांबे का, उसका मुख छोटा होना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है, तभी ये उपाय आपकी रोग और बीमारी के लिए काम करेगा, है ना। और दोस्तों, तांबे के लोटे से आप जल चढ़ाएं, पर तांबे के लोटे से भगवान शिव जी पर कभी दूध ना चढ़ाएं, ठीक है। स्टील का लोटा हो उससे दूध चढ़ा दें, पर तांबे के लोटे से दूध ना चढ़ाएं। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है ना। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में जो कि आप इन नवरात्रों के बीच में गणगौर तीज के दिन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा है, कोई ऐसी मनोकामना है जो कि लंबे समय से अटकी हुई है, आपने बहुत प्रयास कर लिए हैं उस मनोकामना के लिए, पर वह मनोकामना आपकी पूर्ण नहीं हो रही है और बहुत आपने मेहनत कर ली है तब भी आपका वह काम नहीं हो रहा है, तो उस स्थान पर आपको करना है यह छोटा सा उपाय। इस उपाय में आपको करना क्या है कि आपको लेना है एक बेलपत्री, ठीक है। एक बेलपत्री आप लोगों ने ले ली। यह उपाय आपको मंदिर में बैठ के ही पूरा करना है, ठीक है। तो एक बेलपत्री आपने ले ली। एक बेलपत्री को लेकर आपको सबसे पहले जो बेलपत्री की साइड की जो दो पत्तियां होती हैं, इन दोनों ही पत्तियों पर आपको लगाना है लाल चंदन। कैसे लगाओगे? लाल चंदन का एक एक टीका आप लोग लगा सकते हो, ठीक है। तो एक बेलपत्री की साइड की जो दो पत्ती होंगी उनमें आपको लाल चंदन लगा लेना है। लाल चंदन लगाने के बाद जो एक बेलपत्री की बीच वाली बड़ी पत्ती होती है, इस पर आपको घी लगाना है, घृत लगाना है ना। घी मतलब जो शुद्ध देसी गाय का घी होता है वो वाला घी आपको उपाय में उपयोग करना है, ठीक है। तो घी आपने बीच वाली बड़ी पत्ती पर लगा लिया, लाल चंदन आपने साइड की दोनों पत्तियों पर लगा लिया। उसके बाद आपको क्या करना है कि यह जो बेलपत्री है
इसको लेकर आपको भगवान शिव जी के मंदिर जाना है प्रातःकाल सुबह सुबह, चाहे तो शाम के समय प्रदोष काल में भी यह उपाय कर सकते हैं। और माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, मतलब शिव जी की सबसे छोटी बेटी का जो स्थान होता है, उस स्थान पर जाकर आपको यह बेलपत्री को क्या कर देना है, चढ़ा देना है। ठीक है, मतलब कि जो लाल चंदन वाली जो जगह होगी वो मतलब गणेश जी और कार्तिकेय जी की हो जाएगी, और जो बीच वाला आपने घृत लगाया है वह अशोक सुंदरी का हो जाएगा। ठीक है, जैसे बेलपत्री शिव जी के ऊपर समर्पित करते हैं वैसे ही आपको अशोक सुंदरी के ऊपर भी यहाँ पर यह बेलपत्री को समर्पित करना है। ठीक है, और बेलपत्री को समर्पित करने के बाद भगवान से अपनी कामना, मनोकामना या जो काम आपका रुक रहा हो, दिक्कत समस्या हो रही हो, आपको वह कामना भगवान से बोल देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर यह उपाय पूरा हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जो कि आपको इस गणगौर तीज के दिन करना चाहिए। यह उपाय को करने से आपके घर में अगर दुख और बीमारियां चल रही हैं, संकट चल रहे हैं, तो वह आपकी दुख और बीमारियां, संकट दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस उपाय में आपको करना क्या है वो आप ध्यान से सुनिए। इस उपाय में आपको लेना है 1 लोटा जल। ठीक है, 1 लोटा आप ले लीजिए, उसके अंदर आप लोग शुद्ध जल भर लीजिए। शुद्ध जल भरने के बाद आपको करना क्या है, उसी 1 लोटे जल के अंदर, मतलब जल पात्र के अंदर आपको डालना है 2 चावल के दाने। सिर्फ 2 चावल के दाने आपको उस जल पात्र के अंदर डालना है, और इस जल के लोटे को लेकर आपको क्या करना है, 3 वृक्षों के नीचे जाना है। ठीक है, कब जाना है, प्रातःकाल सुबह सुबह ही जाना है ना, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। दोस्तों इस जल को आपको कहाँ पर चढ़ाना है वो आप लोग सुनिए। इस जल को चढ़ाने के लिए आपको 3 वृक्षों के नीचे जाना पड़ेगा, इसलिए यह 3 वृक्ष आपके घर के आसपास ज़रूर होने चाहिए। ठीक है, तो आपको एक जल पात्र के अंदर 2 चावल के दाने डालने के बाद क्या करना है कि सबसे पहले इस जल को लेकर जाना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। ठीक है ना, तो आपको जल का पात्र एक ही रखना है, पर इसी जल को आपको थोड़ा थोड़ा करके 3 वृक्षों के नीचे मतलब पूरा चढ़ा देना है ना। तो सबसे पहली जगह आप लोग जाओगे बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, है ना। बेलपत्री के वृक्ष नीचे पहुंचो तो जल का कुछ हिस्सा आप लोग बेलपत्री के वृक्ष नीचे समर्पित कर दो, है ना। तो चावल का दाना जा रहा है या नहीं जा रहा है इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, पहले आपको जल चढ़ाना है ना। तो आपको बेलपत्री के वृक्ष नीचे थोड़ा सा जल चढ़ा देना है। फिर दूसरा जो वृक्ष रहेगा वो रहेगा पीपल का वृक्ष, है ना। तो आपके घर के आसपास जहाँ पर भी पीपल का वृक्ष हो, आपको उस पीपल के वृक्ष के नीचे जाना है, और वहाँ पर जाकर यह दूसरा मतलब जो वृक्ष रहेगा इसके नीचे जाकर जो है थोड़ा सा जल चढ़ा देना है। ठीक है, दूसरा जगह जल चढ़ाने के बाद अब आपको तीसरे स्थान पर आना है, जो कि है आंवले का वृक्ष। देखिए तीसरे जो आंवले का वृक्ष है, अगर आंवले का वृक्ष आपके घर के आसपास ना हो तो आंवले की जगह आप शमी वृक्ष के नीचे भी है तीसरा जो जल चढ़ाने वाले हैं ये चढ़ा सकते हैं। ठीक है, मतलब एक ही जल पात्र में से आपको इन 3 वृक्षों के नीचे आपको जाकर जल चढ़ाना है। इस उपाय को करने से होगा क्या कि जो आपके घर में दुख, बीमारी, रोग, कष्ट, जितनी भी प्रकार की समस्याएं चल रही होंगी ये आपकी जड़ से खत्म हो जाएंगी। ठीक है, और जैसे ही आप लोग ये जल चढ़ा दें तो अगर आपके जल पात्र के अंदर चावल का दाना बचा हुआ तो आखिरी जो वृक्ष होगा जो कि आपका आंवला या शमी पत्र का होगा, आप उस वृक्ष नीचे वह 2 चावल के दाने समर्पित कर सकते हैं। ठीक है, और भगवान से प्रार्थना कर लें कि भगवान शिव हमारे घर में ये दुख समस्या चल रही है, रोग बीमारी चल रही है, तो इस पर आप कृपा करें और हमारे घर से ये रोग बीमारी दूर कर दें, है ना। ऐसी आपको भगवान से मनोकामना बोल देनी है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला उपाय है वो है उन लोगों के लिए जो कि अपना नशा छोड़ना चाहते हैं या जिनके घर परिवार वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि हमारे घर में ये नशा बहुत करते हैं, मतलब किसी भी प्रकार का वो नशा हो सकता है जिससे कि घर परिवार टूट रहा हो, सही नहीं चल रहा हो। तो उस स्थान पर आपको करना क्या है, यह छोटा सा उपाय आपको उस स्थान पर करना है। ठीक है, इस उपाय को करने से कैसा ही नशा हो किसी भी व्यक्ति के अंदर, शरीर के अंदर, वह धीरे धीरे करके छूट जाता है। ठीक है, तो इस उपाय में आपको एक नाम को ध्यान रखना है जो कि है श्रम्भेश्वर महादेव, है ना। यह नाम सबसे पहले आप लोग ध्यान रख लीजिए, श्रम्भेश्वर महादेव, क्योंकि यह वो नाम है, ये वो महादेव है जो कि आपके नशे को आपके शरीर से निकाल देंगे, है ना। तो इस उपाय में आपको करना क्या है कि अगर नशे वाला व्यक्ति यह उपाय नहीं कर रहा है तो उसके घर परिवार वाले भी यह उपाय कर सकते हैं। ठीक है, तो इस उपाय में आपको करना क्या है कि जो आपको लेना है काली तिल, थोड़ी सी काली तिल ले लो, और थोड़ी सी काली तिल को लेकर आपको जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में प्रातःकाल सुबह सुबह, है ना। और यह थोड़ी सी काली तिल ले जाकर भगवान शिव जी के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित आपने कर दिया, कुछ मिनटों तक आप लोगों को जो है इस काली तिल को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित रहने देना है। उस समय के बीच में आपको भगवान शिव जी के मंत्र का जाप करना है जो कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है, या भगवान शिव जी का कोई भी पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र जो आपको अच्छा लगे उस मंत्र का आपको कुछ समय तक जाप करना है। ठीक है,
जाप करने के बाद इसी चढ़ी हुई तिल को वापस उठाना है, भगवान शिव जी से प्रार्थना करके कि आप जिसके लिए यह उपाय कर रहे हैं उसका नाम का स्मरण करते हुए आपको यह काली तिल को वापस लाना है। और जो व्यक्ति नशा करता हो, जिस व्यक्ति की शराब या किसी प्रकार का नशा ना छूट रहा हो, तो उस स्थान पर आपको इसी काली तिल को मतलब पीस कर या ऐसा ही उसके खाने में मिलाकर देना है या पानी में मिलाकर, या ऐसा का ऐसा ही आप लोगों को श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से उसे जो है धीरे धीरे करके खिलाते रहना है, ठीक है। इससे उसकी धीरे धीरे जो नशे की लत होगी वो छूट जाएगी, ठीक है। चलिए दोस्तों, गणगौर तीज का दिन है तो एक उपाय हम आपको यहाँ पर एक ऐसा उपाय बता देते हैं जो कि आपकी कोई भी विशेष मनोकामना होगी उसको पूर्ण ज़रूर कर देगा। तो वो उपाय कौन सा है वो आप ध्यान से सुनिए दोस्तों। इस उपाय में आपको करना क्या है कि यह उपाय आपकी किसी भी मनोकामना के लिए है। मतलब इस उपाय में आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको शिव जी के ऊपर चढ़ाने के लिए एक लोटा जल लेकर जाना है और भगवान शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है, ठीक है। मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है कि सबसे पहले एक लोटा जल आपको भगवान शिव जी पर चढ़ा देना है। जल को चढ़ाने के बाद आपको करना क्या है कि भगवान शिव जी के पास में ही बैठ जाना है, ठीक है। अब बैठने के बाद आप एक जगह को स्मरण कीजिए कि जब आप शिव जी पर जल चढ़ाते हैं, जल चढ़ाने के बाद जो शिव जी पर चढ़ा हुआ जल रहता है वो पूरे में स्पर्श होता हुआ धीरे धीरे करके जो है जलाधारी से नीचे गिरता है, ठीक है। तो जलाधारी से जब नीचे वो जल गिरता है तो जलाधारी का वो आखिरी भाग जहाँ से जल नीचे गिरता है उस स्थान पर आपको अपने सीधे हाथ की हथेली को लगा लेना है, ठीक है। वहाँ पर आपने अपने सीधे हाथ की हथेली को लगा लिया है। लगाने के बाद आंखें बंद कर लेना है। आंखें बंद करने के बाद भगवान शिव जी की किसी भी एक मंत्र का जाप करना है। कम से कम 1 मिनट, 2 मिनट या 5-10 मिनट कर सको तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो कुछ समय तक आपको इस मंत्र का जाप करना है, किसी भी मंत्र का जाप करना है। जाप करने के बाद आपको करना क्या है कि भगवान से मन ही मन या आप थोड़ा शब्दों में भी अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से मन ही मन बोल दीजिए, ठीक है। और बोलने के बाद भगवान से प्रार्थना करके आशीर्वाद लेकर अपने घर वापस आ जाइए, ठीक है। इस उपाय करने से आपकी कोई भी मनोकामना हो पूर्ण ज़रूर हो जाती है। तो दोस्तों, गणगौर तीज का दिन है, यह सारे उपाय ज़रूर करके देखिए, आपको निश्चित ही फल स्वरूप बहुत अच्छे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, आपकी दुख समस्या दूर होगी, रोग बीमारी भी बहुत जल्द दूर हो जाएगा। इन उपायों को करने में आपको कोई भी समस्या आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यही सारे उपाय आप हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर भी आराम से बैठकर पढ़ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।